हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। बेसिकली हमने स्टार्ट किया था आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जिसमें फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड के बारे में आपको समझाया कि वो कैसा कैसा होगा, किस किस टाइप का होगा। उसके बाद हम फर्स्ट काइंड्स को सॉल्व किया, जितने इंटीग्रल सॉल्व हो सकते थे उन इंटीग्रल्स को हमने सॉल्व किया और उसके बारे में आपको बताया कि इसकी कन्वर्जेंस कैसे देखेंगे। कुछ इंटीग्रल ऐसे आपको मिले जो सॉल्व नहीं हो सकते थे, तो उनको कंपैरिजन टेस्ट से किया गया। दो फॉर्म थी, एक लिमिट फॉर्म थी। लिमिट फॉर्म को हम क्यूसेंट टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे 9 लेक्चर हो गए थे टोटल, है ना। यूनिट 2 के मिला के अब हम 10वें लेक्चर पे आ गए हैं, जो हमें पढ़ना है। जैसे कल हमने जो टेस्ट पढ़े हैं, कल जो हमने टेस्ट पढ़े हैं, बस कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था। लेक्चर नंबर 10 पे आ गया हूँ मैं। लेक्चर नंबर 10 पे मैं थोड़ा सा आपको रिकैप देता हूँ। कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा हमने। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है? कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट काइंड का टेस्ट, ऐसे ए से लेके इन्फिनिटी पे। ठीक, एक पी टेस्ट हमने बताया था, ये इसको लिख लो पहले, कंपैरिजन को नीचे लिखते हैं, ये लिखो पी टेस्ट। पी टेस्ट इसको समझाया, ए से लेके इन्फिनिटी एक्स की पावर एन डी एक्स अगर है इंटीग्रल, तो ये एन ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्स करेगा और एन लेस आर इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्स करेगा, जहाँ पे ए क्या है? पॉजिटिव है। कंपैरिजन टेस्ट में पहला ये केस बना था कि ए से लेके इन्फिनिटी और एफ एक्स डी एक्स ये हमारे पास इंटीग्रल है, तो हम क्या करेंगे? देयर एग्जिस्ट सच जी फंक्शन है ना, जी एक्स, देयर एग्जिस्ट जी एक्स सच डेट, अगर ये कंडीशन बन रही थी एफ एक्स का मॉडुलस से जी एक्स का मॉडुलस बड़ा आ रहा है, तो हम देखते थे कि ए से लेके इन्फिनिटी पे जी एक्स और डी एक्स अगर ये कन्वर्जेंट होता तो ये इम्प्लाई करता था ए से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स ए भी क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। ओके। दूसरी बात ये देखा हमने इसमें कि ए से लेके इन्फिनिटी अगर एफ एक्स डी एक्स है ना, देयर एग्जिस्ट जी एक्स सच डैट कि एफ एक्स का जो मॉडुलस है वो बड़ा आ जाए किसके? जी एक्स के मॉडुलस से। तो इस वाले केस में हम ये कहते थे कि ए से लेके इन्फिनिटी जी एक्स और डी एक्स अगर डाइवर्जेंट है तो ये इम्प्लाई करेगा ए से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स और डी एक्स ये भी कैसा होगा? डाइवर्जेंट। क्लियर? ये दो बातें हमने पढ़ी। ये वाली बात में हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये वाला डाइवर्जेंट होगा। इसमें हम ये नहीं कह सकते अगर ये कन्वर्जेंट है तो आगे वाला कन्वर्जेंट होगा। जो बात मैंने बताई है यही हो सकता है। दूसरा केस हमने ये पढ़ा, लिमिट फॉर्म, है ना, लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, इसी को हम क्यूसेंट टेस्ट भी बोलते हैं। क्यूसेंट टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट भी कहते हैं ना, प्रैक्टिकल टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस के लिए, है ना। तो इसमें क्या होता था कि आपको इस इंटीग्रल दिया जाता था ए से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, ये कंफर्म है कि इस एफ को क्या होना पड़ेगा यहाँ पे? बाउंडेड। आई थिंक ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। तो इस इंटीग्रल के लिए एक ऐसा फंक्शन दूसरा जी एक्स मिलेगा सच डेट, जहाँ पे हमें करना क्या होगा? एफ एक्स अपॉन जी एक्स की लिमिट हमको निकालनी पड़ेगी। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और ये लिमिट कैसी है? एक एल नंबर है जो कि ज़ीरो ना हो, यानी कि फाइनाइट हो। अगर ऐसा होता है तो हम ये कहते थे ए से लेके इन्फिनिटी डी एक्स डी एक्स एंड ए से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, ये दोनों क्या करेंगे? एक साथ कन्वर्जेंट डाइवर्स करेंगे। कन्वर्जेंट होंगे या फिर डाइवर्जेंट, दोनों एक साथ। जैसा जी का बिहेवियर होता वैसा ही एफ का बिहेवियर हो जाएगा। इतनी बात हमने कर ली। इसी चीज़ को हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको एक दूसरा टेस्ट बताते हैं फर्स्ट काइंड के लिए ही। अभी फर्स्ट काइंड ही चल रहा है, हम अभी सेकंड काइंड पे नहीं आए हैं टेस्ट में, है ना। तो फर्स्ट काइंड ही चल रहा है ना। म्यू टेस्ट देखो, एक दूसरा टेस्ट है म्यू टेस्ट फॉर फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। फॉर फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल,
फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए म्यू टेस्ट। फर्स्ट काइंड का इंटीग्रल कैसा रहता है भाई साहब, ए से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स और डी एक्स के जैसा रहता है, जहाँ पे एफ एक्स कैसा होता है, बाउंडेड, है ना। एक तो ये तरीका हो गया, इसके अलावा भी तरीके हो सकते हैं फर्स्ट काइंड के, आपको बताया था माइनस इन्फिनिटी से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स हो सकता है, या फिर माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। इन तीनों टाइप में से कोई भी रह सकता है, तीनों ही केस में एफ एक्स को बाउंडेड ही होना पड़ेगा, जहाँ पे ए जो है, ए की चॉइस पॉजिटिव है, इस तरीके। इसका मतलब ये हुआ कि ए से इन्फिनिटी के अंदर जो फंक्शन है एफ एक्स वो कैसा रहने वाला है, बाउंडेड रहने वाला है। तो म्यू टेस्ट कहता क्या है, म्यू टेस्ट से हम क्या कैसे करेंगे, तो म्यू टेस्ट हमें ये कहता है कि आप क्या करो, सबसे पहले आप म्यू टेस्ट लगाने के लिए आप लिमिट लो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और x की पावर म्यू से मल्टीप्लाई करो। म्यू आपको ढूंढना है, म्यू कैसे ढूंढेंगे ये हम आपको समझाएंगे, और साथ में एफ एक्स से मल्टीप्लाई करो। ऐसा इंटीग्रल दिया होगा, यहाँ से एफ एक्स आप ले लो, उठा लो, एफ एक्स से मल्टीप्लाई करो एक्स की पावर म्यू को, और x टेंस टू इन्फिनिटी पे लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट करे। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसकी, देन ए से लेके इन्फिनिटी पे एफ एक्स डी एक्स पॉसिबिलिटी आएंगी, या तो कन्वर्स करेगा या फिर ये डाइवर्स करेगा। कन्वर्स किस केस में करेगा, जब म्यू हमारा है ये ग्रेटर देन 1 होगा। अगर म्यू 1 से बड़ा होगा तो ये कन्वर्स करेगा, लेकिन यही अगर म्यू 1 से छोटा या बराबर हो जाएगा तो ये हमारे पास कैसा आएगा, डाइवर्जेंट बनेगा। या यूँ कह लो कि अगर इसकी लिमिट आप निकालें, समझो अगर इसकी आप लिमिट निकालोगे और इसकी लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट करे, दोनों ही केस में, ठीक है, एग्जिस्ट करे, और कैसी एग्जिस्ट करे, जीरो ना हो, नॉन ज़ीरो हो, ठीक है, जीरो ना हो, नॉन ज़ीरो हो। तो इस केस में इंटीग्रेशन कन्वर्स करेगा जब म्यू 1 से बड़ा होगा, और जब म्यू 1 से छोटा या बराबर होगा इस केस में क्या करेगा, डाइवर्स करेगा, ठीक। ये होता है हमारे पास म्यू टेस्ट। अभी क्वेश्चन लगवाएंगे तो और आपको समझ में आएगा। हमने एक ही लाइन में आपको फार्मूला करवा दिया, चाहते तो बड़ा निकाल, मतलब भारी भरकम सभी लिखवा सकते थे। समस्या इस बात की ये है कि जैसे मान लो म्यू कैसे ढूंढोगे, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर माइनस मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन नोमिनेटर, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन नोमिनेटर, ठीक। जो म्यू है कहाँ से निकलेगा, जो मैक्सिमम पावर होगी एक्स की वो डिनोमिनेटर से माइनस करना होगा मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन नोमिनेटर से। बहुत बढ़िया। इस पे क्वेश्चन मिलेगा कैसे, देखो क्वेश्चन देखो तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो कि क्या है ये क्वेश्चन। हमारे पास है जैसे 1 से लेके इन्फिनिटी पे एक इंटीग्रेशन हमको दिया गया 1/x की पावर 1/3 और 1 + x की पावर 1/2 और साथ में क्या है dx। अब हमें इसे चेक करना है कि ये कन्वर्स करेगा या डाइवर्स करेगा। तो पहला काम हमें यही देखना है कि ये फंक्शन जो है बाउंडेड है कि नहीं, है ना। 1 से लेके इन्फिनिटी में जब x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी के बीच में है तो क्या ये बाउंडेड आता है कि नहीं। बाउंडेड का मतलब किसको, 1 से लेके इन्फिनिटी तक x की कोई भी वैल्यू ले लो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत बढ़िया। यहाँ से ये हमको तो पता चल गया कि f(x) क्या है। f(x) हमें पता चला 1/x की पावर 1/3 1 + x की पावर 1/2, ऐसा है कुछ, ठीक है। अब क्या करो, म्यू सेलेक्ट करो। म्यू क्या होगा, नोमिनेटर में x की पावर क्या है, मैक्सिमम 1/3 + 1/2, क्योंकि कॉमन ले लोगे x की पावर 1/2 तो इधर आ जाएगा, ये है। और माइनस डिनोमिनेटर में ये पावर है, नोमिनेटर में क्या है 0, कोई x की पावर नहीं है, 0 है। तो ये हो गया x की पावर, इसको सॉल्व करोगे तो 5/6 हो गया। ये क्या हो गया, म्यू। ये जो म्यू मैंने सेलेक्ट किया ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, मैं इसको सही करता हूँ। हाँ, ये जो म्यू आपको लेना है कैसे लेना है, मैक्सिमम पावर कितनी है 1/3 + 1/5, ये है डिनोमिनेटर में। नोमिनेटर में पावर क्या है 0,
इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5/6 आ जाएगा। 1/2 है, 1/3 प्लस 1/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5/6। तो अब म्यू टेस्ट लगाओ, क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x की पावर म्यू, x की पावर म्यू और क्या होता है fx। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x की पावर 5/6, फंक्शन क्या है 1/x की पावर 1/3, 1 प्लस x की पावर 1/2। अब इसको जैसे ही सॉल्व करोगे आप, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x की पावर 5/6 अपॉन, यहाँ से x की पावर 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो x की पावर 1/3 में 1/2 ऐड हो जाएगा तो 5/6 हो जाएगी ये पावर, और 1/x की पावर 1/2 यहाँ बचेगा +1, ये कैंसिल हो जाएगा। इन्फिनिटी जैसे x की जगह पे रखोगे ये 1/0 + 1 आ जाएगा, डेट इज़ 1। नॉन ज़ीरो फाइनाइट क्वांटिटी आ गई, हमको यही चाहिए था। तो अब हमें क्या चेक करना है, म्यू। म्यू हमारे पास क्या है, 5/6। 5/6 हमेशा 1 से कैसा होता है, छोटा, 1 से छोटा होता है। तो ये जो इंटीग्रल होगा 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/x की पावर 1/3, 1 प्लस x की पावर 1/2 dx, ये कैसा होने वाला है, डाइवर्जेंट होने वाला। अभी तो हमने पीछे लिखा जब एक हो या एक से छोटा हो तो उस केस में कैसा रहेगा, ये डाइवर्जेंट रहेगा। बहुत बढ़िया, समझ में आया कि म्यू टेस्ट को आप कैसे क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करोगे। ओके, बढ़िया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और करवाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 0 से लेके इन्फिनिटी पे x/1 प्लस x की पावर कितना है यहाँ पे 3 और साथ में dx। ध्यान देने योग्य ये बात है कि जो हम लगा रहे हैं फर्स्ट काइंड के फार्मूले वो सब a टू इन्फिनिटी लगा रहे हैं, और a जहाँ पे 0 से बड़ा है, लेकिन यहाँ तो 0 आ गया। तो जब 0 आता है तो हम इसको क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि इसको दो भाग पार्ट में तोड़ें। तो इस वाले इंटीग्रल को तोड़ लेंगे 0 टू a में x/1 प्लस x की पावर 3 dx प्लस a टू इन्फिनिटी में x/1 प्लस x की पावर 3 और साथ में dx, ऐसे तोड़ लेंगे इसको हम। तोड़ने पे ये इंटीग्रल प्रॉपर बन गया, और प्रॉपर इंटीग्रल हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हमेशा कैसा रहता है, कन्वर्जेंट। ये इंटीग्रल क्या हो गया, कन्वर्जेंट। अब हमें इसके बारे में बात करनी, इसका जो fx है यहाँ से निकालो। fx बराबर हमारे पास है x/1 प्लस x की पावर 3, ऐसा है। म्यू यहाँ से सिलेक्ट करो, नीचे मैक्सिमम पावर कितनी है 3, ऊपर मैक्सिमम पावर x की 1, x की कितनी मैक्सिमम पावर आ गई 2। अब लिमिट ले लो, लिमिट ही तो चाहता है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x की पावर म्यू fx, ये हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x की पावर म्यू का मान कितना है 2, fx क्या है x/1 प्लस x का होल क्यूब। अब इसे सॉल्व कर लो, ऊपर हो जाएगा x3, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर हो गया x3, नीचे हो गया x3 कॉमन, 1/x प्लस 1 का होल क्यूब, ये हो गया कैंसिल, हो गया ना। अब जैसे इन्फिनिटी x की जगह पे रखोगे 1/0 प्लस 1 बच जाएगा, डेट इज़ 1 आ गया, नॉन ज़ीरो फाइनाइट क्वांटिटी आ गई। अब क्या देखना है हमें, देखना है म्यू। म्यू क्या है, बराबर 2, क्योंकि 1 से बड़ा है। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, जो हमारे पास 0 से लेके इन्फिनिटी पे इंटीग्रल है dx, ये कैसा रहेगा, कन्वर्जेंट। किस लिए कन्वर्जेंट रहेगा, क्योंकि ये भी कन्वर्जेंट है, और ये जब कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट कैसा हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। इस तरीके से म्यू टेस्ट को अप्लाई करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और एक दो क्वेश्चन करते हैं तो पूरा आइडिया हो जाएगा क्लियर कि हाँ म्यू टेस्ट हम अप्लाई एक्चुअली में कर कैसे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 0 से लेके इन्फिनिटी पे है x की पावर 2m अपॉन 1 प्लस x की पावर 2n और साथ में क्या है dx, जहाँ पे m और n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। बहुत बढ़िया। अब इसे सॉल्व करके हमें बताना है कि ये कन्वर्स करता है या डाइवर्स करता है, सिंपल सा लॉजिक है। वही हम तरीका लगाएंगे कि 0 से इन्फिनिटी में हमारे पास फार्मूला नहीं होता है फर्स्ट काइंड में फार्मूला कैसा होता है, 0 से a में इसको ब्रेक कर दो, x की पावर 2m अपॉन 1 प्लस x की पावर 2n और dx प्लस a टू इन्फिनिटी x की पावर 2m 1 प्लस x की पावर 2m और dx,
ये बन गया प्रॉपर, प्रॉपर होता है कन्वर्जेंट। इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से एफ एक्स हमने निकाल लिया, एक्स की पावर 2m, 1 प्लस एक्स की पावर 2n। म्यू सेलेक्ट करो, नीचे मैक्सिमम पावर एक्स की 2n, ऊपर मैक्सिमम पावर एक्स की 2m। बहुत बढ़िया। टेस्ट लगाओ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स की पावर म्यू एफ एक्स, क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स की पावर म्यू का मतलब क्या है 2n माइनस 2m। ओके, एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स की पावर 2m अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 2n माइनस 2m, और ऊपर की ऐड हो जाएगी एक्स की पावर 2m अपॉन आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2n, ये कैंसिल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर बचा एक्स की पावर 2n, नीचे क्या बचेगा, एक्स की पावर 2n ले लो कॉमन, 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 1, ये कैंसिल। चूंकि n पॉजिटिव है, ध्यान दो, चूंकि n पॉजिटिव है यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो जैसे इन्फिनिटी रखोगे तो आ जाएगा 1/0 प्लस 1 डेट इज 1। नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी आ गई किसकी, म्यू की। तो जब म्यू नॉन जीरो फाइनाइट आया तो म्यू बराबर हमारे पास क्या है, 2n माइनस का 2m, और ये जब 2n माइनस 2m क्या होगा, बड़ा होगा 1 से, इट शुड बी ग्रेटर देन 1। अगर ये 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा तो इस वाले केस में a से लेके इन्फिनिटी में x की पावर 2m अपॉन x की पावर 2n प्लस 1 dx कैसा रहेगा, कन्वर्ज। कन्वर्ज इस केस में करेगा, यानी 2n जब बड़ा होगा 1 प्लस 2m से तो कन्वर्ज करेगा। ऐसे केस बनाए जाएंगे, है ना। तो इस केस में कन्वर्ज करेगा, यानी ए भी कन्वर्ज करेगा, और ये पूरा ओवरऑल कन्वर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट हो जाएगा। कब, इफ, यहाँ पे लिखो इफ म्यू बराबर 2n माइनस 2m ग्रेटर देन 1, देन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 2m अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n dx कैसा होगा, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट इस केस में होगा, यानी जब 2n बड़ा होगा 1 प्लस 2m से। अगर इफ म्यू लेस आर इक्वल टू 1 हुआ, डेट इज 2n माइनस 2m लेस आर इक्वल टू 1 हुआ, इसका मतलब 2n लेस आर इक्वल टू 2m प्लस 1 हुआ, ये वाला केस बना। तो देन ये जो इंटीग्रल है 0 से लेके इन्फिनिटी x की पावर 2m 1 प्लस एक्स की पावर 2n dx, ये कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्यों डाइवर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म, ये वाला इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो कन्वर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट क्या बनेगा, ओवरऑल डाइवर्जेंट बनेगा। समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, करने में तो मजा आया, आपको भी आई थिंक आया होगा, है ना। चलो, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, उसे भी सॉल्व किया जाए, देखते हैं क्या आता है। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, लिखिए कि अगर 1 से लेके इन्फिनिटी और x की पावर क्या है n-1 और e की पावर हमारे पास क्या है माइनस का x और dx, ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब हमें बताना है कि ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। ठीक है, बता देंगे। जहाँ पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है। बहुत बढ़िया। 1 से लेके इन्फिनिटी है, हम फर्स्ट काइंड वाले फार्मूला लगा सकते हैं, म्यू टेस्ट का ही अप्लाई कर ले। यहाँ पे म्यू का सिलेक्शन नहीं बन पा रहा, तो जब म्यू का सिलेक्शन ना बने तो ऐसे ही लिख दो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स की पावर म्यू और एफ एक्स, दिया जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स की पावर म्यू, एफ एक्स का मान क्या है, एक्स की पावर n-1 और e की पावर माइनस एक्स। तो ये आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स की पावर म्यू प्लस n-1, और ये नीचे क्या आ जाएगा, e की पावर एक्स। क्लियर, ओके। अब देखो एक म्यू है हमारे पास, और म्यू में ऐड क्या हो रहा है, n-1, तो हम केस ये लेके चल रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि म्यू प्लस n-1 अगर 1 से बड़ा है, ये वाली क्वांटिटी मैं केस ये लेकर चल रहा हूँ, 1 से ना बड़ा लेके मैं ये मान के जस्ट चल रहा हूँ कि ये 0 से बड़ा है। अगर ये 0 से बड़ा है तो क्या केस बनेगा, हमें इसके बारे में डील करना है। ठीक, अगर ये 0 से बड़ा है,
ये ऊपर वाली क्वांटिटी, तो ऊपर वाली ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, और नीचे क्या है पॉजिटिव, तो पहले से कि की पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जैसे ही एक्स टेंडिंग टू आप इन्फिनिटी की तरफ ले जाओगे, यानी एक्स को इन्फिनिटी की तरफ जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास जी। और अगर ज़ीरो आ गया, अगर ज़ीरो आ गया, है ना, देखो हमने फार्मूला जब लिखवाया था इसका, तो हमने क्या बताया था, कहाँ गया, हाँ, कि एग्जिस्ट करे तो हम म्यू टेस्ट से कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में बता सकते हैं। हालांकि नॉन ज़ीरो भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन कभी कभी किसी किसी केस में नहीं करेगा। इसकी लिमिट कितनी आएगी, ज़ीरो आएगी, और लिमिट ज़ीरो आएगी तो यहाँ से म्यू क्या निकला, देखो यहाँ से म्यू बराबर आया वन, इधर आ गया -1, ये आया। जब म्यू बड़ा होगा किससे, वन माइनस एन से, जब म्यू वन माइनस एन से, तो वन माइनस एन का मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, ये कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये वन से छोटा नहीं है, समझ रहे हो, नेगेटिव नहीं है, वन से छोटा। नेगेटिव होने का मतलब है कि माइनस में क्वांटिटी आए, लेकिन ये माइनस में क्वांटिटी तो आ नहीं रही है ना। तो इसका मतलब जब ये वाला केस बनेगा तो ये हमारे पास इंटीग्रल कैसा रहने वाला है, कन्वर्जेंट कब रहेगा, जब म्यू बड़ा होगा वन माइनस एन के साथ में। ठीक, समझ में आई बात ये कि नहीं आई, बताओ। आई थिंक आ गई होगी, है ना। अगर डाउट हो तो बाद में पूछिएगा, फिलहाल ये करेक्ट आंसर है। जब म्यू ग्रेटर देन होगा वन माइनस एन से, तो इस केस में ये वाला इंटीग्रल कैसा होने वाला है, डाइवर्जेंट होने वाला है। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखो ए से लेके इन्फिनिटी पे वन अपॉन एक्स, और साथ में क्या है लॉग एक्स, पावर क्या है एन प्लस वन, और साथ में डी। जहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो वन से बड़ी है, और एन जो है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो हमें बताना है कि ये इंटीग्रल कन्वर्स करेगा या डाइवर्स करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, इसके बारे में हमें बात करनी। तो इस इंटीग्रल में कुछ दिख रहा है आपको, अगर हम log x को t मान लें, log x को अगर t मान लें, तो यहाँ से वन बाई एक्स और फिर x का dx और t का क्या हो जाएगा dt। तो ये जो क्वांटिटी है वन बाई एक्स और dx वाली, ये dt में कन्वर्ट हो गई, और नीचे आ जाएगा t की पावर n प्लस वन। और ये जो a है, ये जो a है, अगर हम लिमिट चेंज करेंगे, जब t बराबर x बराबर a रखोगे तो t बराबर क्या आ जाएगा log a, और जब x बराबर इन्फिनिटी रखोगे log इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ओवरऑल इन्फिनिटी ही होती है। बहुत बढ़िया। तो इस इंटीग्रल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी log ई ए, और साथ में ऊपर एप्सिलॉन, नीचे आ जाएगा डी टी अपॉन टी की पावर n प्लस वन। कर सकते हैं ऐसा, बहुत बढ़िया कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऐसा करने के बाद जरा इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखो ये सॉल्व ही हो जा रहा है, तो ये आ जाएगा log ऑफ एप्सिलॉन और t की पावर -n-1 और साथ में dt। इंटीग्रेट करोगे लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आ जाएगा t की पावर -n-1 प्लस वन अपॉन -n-1 प्लस वन। लिमिट क्या है log ई ए, और साथ में क्या है एप्सिलॉन, ऐसा कुछ। ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस का वन अपॉन एन क्या आ जाएगा बाहर, है ना, ब्रैकेट के अंदर टी की पावर -n है, और लिमिट क्या रखनी है log ए और एप्सिलॉन, है ना, और साथ में लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू क्या है हमारे पास इन्फिनिटी है। मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। अब ये माइनस का वन अपॉन एन आ गया बाहर, ये जैसे एप्सिलॉन रखोगे तो वन अपॉन एप्सिलॉन की पावर एन आ जाएगा, माइनस जैसे log ए रखोगे वन अपॉन log ए की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास एन आ जाएगा। और लिमिट हमको क्या लेनी है एप्सिलॉन टेंडिंग टू क्या लेना है इन्फिनिटी। ओके, अब देखना ये है कि जैसे इसमें केस बनाओ, अगर n हमारा ज़ीरो हुआ, ध्यान दो, अगर ये n हमारा क्या हुआ जीरो, तो अगर ये n हमारा ज़ीरो हुआ तो एप्सिलॉन की पावर ज़ीरो कितना आ जाएगा वन, वन आ जाएगा, तो एक फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगी इस केस में। अगर n हमारे पास क्या हुआ ज़ीरो,
अगर n जीरो हुआ, n ज़ीरो हुआ, ध्यान दो, अगर ये n ज़ीरो हुआ, n ज़ीरो हुआ तो ये वाली हमारी क्वांटिटी क्या बनेगी, 1/एप्सिलॉन की पावर वन, एप्सिलॉन की पावर ज़ीरो, वन आ जाएगा, और यहाँ ज़ीरो वन आ जाएगा, वन माइनस वन ये ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन जब इसको जब जीरो रखोगे तो जीरो से वन को डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो इंटीग्रेशन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, यानी n बराबर ज़ीरो पे डाइवर्जेंट होने वाला है। ये बात समझ में आई? n की वैल्यू जब जीरो होगी तो ये डाइवर्जेंट होगा। केस ए पहला बन गया। ओके, दूसरा केस ये है कि जैसे आप एप्सिलॉन को इन्फिनिटी रखोगे, ये जीरो की तरफ चला जाएगा, और n क्या है हमारे पास, एक पॉजिटिव नंबर है, n क्या है हमारे पास, एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर से ये फाइनाइट आएगा, और जब फाइनाइट आएगा तो इस केस में कैसा होगा, ये कन्वर्स करेगा। तो जब n नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा होगा, इस केस में कैसा होगा, कन्वर्जेंट, क्योंकि एप्सिलॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जीरो की तरफ। ठीक, और जब n हमारा बिलोंग कर जाएगा नेगेटिव इंटीजर के अंदर, तो इस केस में कैसा होगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस एन हो जाएगा, और माइनस एन ऊपर चला जाएगा, प्लस एन हो जाएगा, और इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो तीन केस बने कि जब n हमारा नेगेटिव है या ज़ीरो के बराबर है तो इस केस में डाइवर्जेंट है, और n जब हमारा जीरो से बड़ा है तो इस केस में कन्वर्जेंट है। ये दो केसेस मिले हमको इस वाले क्वेश्चन के। आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आई होगी कि कब हम इसको कन्वर्स बता रहे हैं और कब हम इसको डाइवर्स बता रहे हैं। ठीक, अब हमने जैसे म्यू टेस्ट आपको कराया, अब इसमें बचा है एबल टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट। कल हम इस पे कराएंगे एबल और डिरिचलेट टेस्ट, उसके बाद में हम कराएंगे सेकेंड काइंड। सेकेंड काइंड में भी आपको इतने ही टेस्ट पढ़ने हैं, फिर ये फिनिश हो जाएगा, उसके बाद बीटा गामा स्टार्ट होगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो और मौज करो।